मैंने क्लास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है सो दैट वी कैन शेयर द लेक्चर्स आफ्टरवर्ड। So I hope we are good. स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे अगेन। लेट्स सी वी हैव अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ गया क्लास हमारे पास यहाँ पे एंड द क्वेश्चन इज a company has 5,000 CDs. A company has 5,000 CDs, DVDs, videos and books in stock. Each of the item has a unique digit 5-digit code and the first digit identifies the type of the item. For example, अगर आपके पास क्लास 1 है तो मतलब दिस इज CD, 5-digit कोड है क्लास आपके पास, लेकिन अगर पहला आइटम 1 है दिस मीन CD, 2 है तो क्लास DVD, 3 है तो क्लास वीडियो, 4 है तो क्लास बुक। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल भी दी हुई है क्लास 1 5 समथिंग अ नंबर आइडेंटिफाइज अ CD, 3 5 समथिंग अ नंबर क्लास दैट आइडेंटिफाइज अ वीडियो एंड क्लास सो ऑन। तो अब क्लास लेट्स स्टडी द क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करते हैं कि एग्जामिनर आप लोग को क्या बोल रहा है। लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर इज सेइंग क्लास ओवर हियर। लेट्स सी, अब एग्जामिनर बोल रहे क्लास के राइट एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखो भाई दैट इन द सूडो कोड और फ्लो अदरवाइज इनपुट द कोड्स फॉर ऑल 5,000 आइटम्स। हमें क्लास क्या करना है यहाँ पे, मुझे स्प्लिट स्क्रीन भी यहाँ पे नहीं आ रही है, क्या है ये। फाइन, ठीक है, सो लेट्स सी आगे बढ़े हम लोग क्लास यहाँ पे। आई विल बी लुकिंग आफ्टर द क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा भाई। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स सी क्लास। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, आई स्टार्टेड ऑफ क्लास विद दिस पार्ट। क्लास अगर आपके पास CD के लिए 5-digit कोड है हमारे पास और वो कोड क्लास अगर 1 से स्टार्ट है 0000 से लेके क्लास 19999 तक क्लास क्या होगा, वी विल बी हैविंग CD। DVD के लिए क्लास क्या कोड होगा, 2 से लेके 2000 से लेके 29999 तक होगा। फॉर वीडियो 30000 से लेके 39999 तक होगा एंड फॉर बुक 4000 से लेके 49999 तक होगा। ठीक है, तो क्लास दीज आर द कोड्स और आपको क्लास क्या करना है, यू जस्ट नीड टू काउंट। आपने क्या करवाना है, इनपुट द CD कोड्स, वैलिडेट द इनपुट, calculate how many CDs DVDs are there in stock, output the 4 totals। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्लास मैंने क्या किया, आई डिक्लेयर द वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे क्लास कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर CD DVD वीडियो बुक एंड आई थिंक वी आर गुड। और एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया दैट वाज आइटम। ठीक है, एंड क्लास आई डिक्लेयर देम एज इंटीजर। एंड क्लास आप लोगों को अच्छी तरह पता है हमें यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग और काउंटिंग के लिए हमेशा किससे इनिशियलाइज करवाते हैं हम लोग, विद अ 0। तो मैंने क्लास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवा दी,
CD is equal to 0, DVD is equal to 0, video is equal to 0, and class book is equal to 0. अब मैंने क्लास सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लगाया फॉर x is equal to 1 to 5000, फॉर x is equal to 1 to 5000. और सबसे पहला मैंने क्लास क्या काम किया यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेप दैट आई परफॉर्म ओवर हियर, मैंने यहाँ पे यूजर को एक प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले किया, दैट इज आउटपुट एंटर अ नंबर, oh sorry, enter the item code, enter the item code. और मैंने यहाँ पे क्लास इनपुट ले लिया, इनपुट आइटम. अब मैंने क्लास क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे सिंपली इफ लूप लगा दिया, यहाँ पे क्लास इफ की कंडीशन लगा दी, इफ item is greater than equal to 1 0 0 0 0 and item less than equal to 19999. So that item will be, that item 80. तो क्लास मैंने बोला then CD is equal to CD plus 1, CD is equal to CD plus 1. अब मैंने क्या यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाई फॉर DVD, that is else if item greater than equal to 0 0 0 0 and item less than 29999, then class that item will be DVD. So class counting करनी है, DVD is equal to DVD plus 1. Similarly class, अब मैंने क्लास यहाँ पे DVD चेक कर ली, CD चेक कर ली, वीडियो के लिए क्लास 3. So again else if okay, we have a question, let me see. Sir, less than equal to, okay, my bad, thank you Isa for identifying that stuff. Less than equal to भाई 29999. अगर मैं यहाँ पे 3000 करता फिर मैं आपके पास यहाँ पे लेस देन सिर्फ यूज कर सकता था, ठीक है. इसके बाद क्या मैंने थर्ड कंडीशन लगाई फॉर द वीडियो, एंड दैट कंडीशन वाज आइटम greater than equal to 3000 and item less than equal to 39999. Then class that item will be a video. So class video is equal to then video is equal to video plus 1. And class the last condition will be for book. तो मैंने क्लास यहाँ पे आखिरी कंडीशन भी लगाई फॉर बुक, दैट इज else if item greater than equal to 4000 and item less than equal to class 49999. Then book is equal to book plus 1. और मैंने यहीं पे क्लास क्या किया, एंड इफ किया, और यहीं पे मैंने क्लास क्या किया, अपना फॉर लूप भी एंड कर दिया, दैट विल बी नेक्स्ट एक्स. तो अब ये क्लास मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. और अगर क्लास आइटम की वैल्यू मेरे पास, अगर मेरे पास आइटम की वैल्यू क्लास क्या होगी, क्या होगी,
अगर मेरे पास क्लास आइटम की वैल्यू क्या होगी, 1000 की रेंज के अंदर होगी, देन क्लास आपके पास क्या होगा, सीडी के अंदर काउंटिंग हो जाएगी। अगर आइटम की रेंज क्लास मेरे पास डीवीडी की रेंज के अंदर होगी, क्लास डीवीडी के अंदर काउंट कर लेगा। अगर आइटम की रेंज क्लास मेरे पास वीडियो के अंदर होगी, क्लास वीडियो के अंदर काउंटिंग हो जाएगी। अगर आइटम की रेंज क्लास मेरे पास बुक की रेंज के अंदर होगी, तो क्लास बुक के अंदर काउंटिंग होगी। और इन दी एंड क्लास आई नीड टू डिस्प्ले द ऑल स्टफ दैट विल बी क्लास आउटपुट, सीडी, डीवीडी, बुक्स एंड वीडियो। ठीक है। अब क्या यहाँ पे हमारे पास मूसा ने एक कंडीशन बताई है। मूसा इज सेइंग कि सर अगर मैं यहाँ पे इंट का ऑप्शन यूज करता और जो भी मेरे पास कोड है तो उसको मैं छोटी वैल्यू के अंदर डिफाइन कर देता, सो वी कैन मूसा, बात वही है कि एक क्वेश्चन को परफॉर्म करने के वी आर हैविंग मल्टीपल मेथड्स, सो व्हाटएवर द मेथड इज फिजिबल यू कैन परफॉर्म। मैंने ये वाला मेथड इसलिए अप्लाई किया ताकि बच्चों को बगैर बिल्ट इन फंक्शन से भी सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बगैर बिल्ट इन फंक्शन के मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, आई कैन ऑल्सो डू दैट। मैं इसको डिवाइड कर देता, लेट्स से 1000 से। अगर मैं उसको 1000 से डिवाइड करता जस्ट, फिर क्या होता है, ये आपके पास विद इन रेंज आ जाता है ये आपके पास। तो मल्टीपल काम थे हमारे पास, वी कैन परफॉर्म दैट एज वेल बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों का सेकंड टेस्ट भी अनाउंस करूंगा सून। सो इंशाल्लाह इन सेकंड टेस्ट आई नीड परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरीवन। और कोशिश है कि मूसा यू ट्राई टू मेंटेन योर पोजीशन। मैंने काफी ज्यादा सुनाई है अपने नॉर्थ के बच्चों को। और वैसे जर्नल जो ट्रेंड था हमारे पास, हमेशा सिटी सॉरी टीसीआर नॉर्थ, तो हमेशा यहाँ से मेरे पास पोजीशन आती है। अभी तो मैं अभी एक पहला एग्जाम था और आई यूज टू गिव कैश अवार्ड एज वेल, लेकिन हमारे पास फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही तो मैं आप लोग को दे नहीं पा रहा। लेकिन कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को गिफ्ट की फॉर्म में जरूर दूंगा इन द अपकमिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये तो पहला टेस्ट है मेरा सिर्फ। और पहले टेस्ट के अंदर मूसा आपने जाहिर सा था, आपने स्कोर कर दिया था, अच्छा स्कोर कर लिया था काफी। लेकिन वैसे जर्नल जो ट्रेंड होता है हमेशा, पोजीशन जो आती है मेरे मॉक्स के अंदर, द पोजीशन इज फ्रॉम नॉर्थ साइड। द क्लासरूम से मेरी हमेशा पोजीशन आती है। लेकिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर किया था, अच्छा पेपर किया था, बहुत परफॉर्म। सो अगले पेपर में भी इसी तरह की मेहनत करनी है और आपको मेंटेन करना है बेटा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। बिल्कुल ईजा बेटा, व्हाई नॉट। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था। अब देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते थे पहले। इनपुट 50 नंबर डिस्प्ले, हाउ मेनी नंबर्स वर greater than 100? So I think now you guys can perform this question very well. अगर क्लास ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को परफॉर्म कराऊं जरा जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, इनपुट 50 नंबर्स एंड डिस्प्ले हाउ मेनी नंबर्स वर ग्रेटर देन 100। ठीक है, सो लेट्स सी। सो लेट्स सी। डिक्लेयर नम कॉमा काउंट एंड क्लास मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इनको इंटीजर रखा। और क्लास आप लोगों को पता है जब भी गेन देना हो, वी ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल विद 0। तो काउंट इज इक्वल टू 0। और मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगाया क्लास फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 50।
मैंने क्लास यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाया प्यारा सा, आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने क्लास यहाँ पे इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट नम। अब मुझे क्लास क्या करना है, आई जस्ट नीड टू चेक अगर ये नंबर क्लास ग्रेटर देन, अगर ये नंबर क्लास ग्रेटर देन क्या है 50 है, देन वी जस्ट नीड टू काउंट दिस नंबर। हमें क्या करना है, फिर इस नंबर को काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लास सिंपल सी कंडीशन लगाई है, इफ num greater than 50 then count is equal to count plus 1। और यहीं पे मैंने क्लास क्या किया, एंड इफ, और आई थिंक वी आर गुड। और यहीं पे मैंने क्लास क्या कर दिया, नेक्स्ट एक्स। अब ये लूप क्लास आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और क्लास जितने नंबर्स भी ग्रेटर देन 50 होंगे आप उसको काउंट कर लेंगे इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंट। और एट द एंड ऑफ द लूप क्लास ये डिस्प्ले भी कर दें। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले दैट स्टफ, एट द एंड ऑफ द लूप क्लास को डिस्प्ले भी कर दें, आउटपुट numbers greater than 50 is equal to comma count, and class we are done। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था क्लास हमारे पास, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को क्लास पूरा कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को अब कोई इस क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह क्लास सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं आप लोगों के पास, एंड वी नीड टू परफॉर्म ऑल द क्वेश्चंस, we need to perform class all the question। Let's see the next question। अपना क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद परफॉर्म करेगा। इनपुट 100 नंबर्स, डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द इनपुट नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्लास इज क्वाइट इजी, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। इनपुट हाइट एंड वेट, और आपको हाइट और वेट क्लास क्या करना है, उनके दोनों का एवरेज डिस्प्ले करवाना है। टेम्परेचर करवाने क्लास 200 200 टेम्परेचर करवाने, और बताने कितने अबव 20 है कितने बिलो 20 है, और लोवेस्ट टेम्परेचर भी क्या करवाना है आपको, डिस्प्ले करवाना है। तो क्लास ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। एक आसान सा क्वेश्चन है क्लास, ये भी आपके पास क्या करना है, आपको क्लास 200 टेम्परेचर इनपुट करवाने। कितने टेम्परेचर्स, we need to input 200 temperature and we need to display how many numbers, how many temperatures are above 20 and how many temperatures are below 20 and the lowest temperature that was input, ठीक है। तो लोएस्ट टेम्परेचर क्लास क्या इनपुट हुआ था, एंड ऑल दैट हमें ये सारी चीजें क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। तो लेट्स सी, मैंने क्लास स्टार्ट किया यहाँ पे इस क्वेश्चन को। डिक्लेयर टेम्प हाई कॉमा टेम्प लो, एंड क्लास एक मैंने वेरिएबल ले लिया लो, और एक वेरिएबल ले लिया क्लास मैंने टेम्प, and I declare the data type class as, let's say, integer, ठीक है। आफ्टर दिस क्लास मुझे ये जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, लाइक टेम्प हाई टेम्प लो, ये काउंटिंग के लिए कि कितने टेम्परेचर अबव 20 है और कितने टेम्परेचर बिलो 20 है। तो दीज आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। तो मैंने यहाँ पे क्लास क्या किया, टेम्प हाई इज इक्वल टू 0, टेम्प लो is equal to 0, and class I just need to calculate the lowest temperature as well. Then low is equal to 999। we know we always initialize, whenever we want to calculate the lowest, we always initialize with a greater value।
एंड नाउ मैंने क्लास सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लगाया. हाउ मेनी टेम्परेचर 200. एंड यहाँ पे क्लास मैंने एक अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, दैट इज आउटपुट एंटर टेम्परेचर इनपुट टेम्प. तो क्लास सबसे पहले इसका लोएस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे. यू गाइस नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लोएस्ट. इफ टेम्प is less than low, then low is equal to low is equal to then low is equal to class temp. और यहीं पे मैंने क्लास क्या कर दिया, एंड इफ. ठीक है. सिमिलरली क्लास मैंने अब यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर और लेसर निकालने क्लास. तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया सिंपली इफ temp is greater than 20, then temp high is equal to temp high plus 1. एंड सिमिलरली क्लास सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, else if temperature is less than 20, then temp low is equal to temp low प्लस 1. और यहीं पे मैंने क्लास क्या कर दिया, एंड इफ. ठीक है. और मैंने क्लास यहाँ पे लोवेस्ट कैलकुलेट कर लिया. मैंने यहाँ पे क्लास ग्रेटर देन 20 काउंट कर लिया. मैंने यहाँ पे क्लास लेस देन 20 काउंट कर लिया. एंड आई थिंक आई हैव डन ऑल द जॉब्स. नाउ आई जस्ट नीड टू एंड द लूप. तो मैंने यहाँ पे क्लास लगा दिया नेक्स्ट एक्स. अब ये लूप क्लास आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. जो भी लोएस्ट टेम्परेचर होगा क्लास यू आर गोइंग टू काउंट इन दिस वेरिएबल दैट इज लो. अगर वो टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 होगा यू आर गोइंग टू काउंट इन टेम्प हाई. और अगर वो टेम्परेचर क्लास लेस देन 20 होगा यू आर गोइंग टू काउंट इन टेम्प लो. और इन दी एंड क्लास जस्ट display all the stuff after ending the loop, that is output temp high comma temp low comma low. And this gives you class whole 5 marks. Okay, before we move forward, uh, we have a question. सबसे पहला सवाल है क्लास हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम मूसा. बता रहे हैं कि सर अगर मैं एल्स इफ की जगह सिर्फ एल्स लिख देता तो मूसा क्वेश्चन पढ़ो. इसने बोला है आपको टेम्परेचर डिस्प्ले करवाना है अबव 20, टेम्परेचर डिस्प्ले करवाना है ओ सॉरी बिलो 10. ठीक है. तो यहां पे क्या होगा, लेस देन क्या होगा, लेस देन 10 होगा. ठीक है, सॉरी माय बैड. अगर लेस देन वैसे 20 होता तो फिर हम लोग क्या करते, वो आपका 20 वाला खा जाता वो. ठीक है. और इधर ने भी कहा, मैं यही बात बता दी सर टेम्परेचर 10 लिखा हुआ है, आपने गलती से 20 रीड आउट कर लिया. सो वी आर गुड क्लास. ठीक है. सो आई थिंक वी आर डन. हम लोगों ने क्लास यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कर लिया. और नाउ आई थिंक लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अच्छा क्लास, जो अब अगला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है हमारे पास, दीज आर द क्वेश्चन। आप लोगों को क्लास कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आप लोगों को यहाँ पे these questions are given and you need to find out the errors. ठीक है, तो आप लोगों को क्लास क्या करना होता है, दिस इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स। तो आप लोगों को एक कोड गिवन होता है, आप लोगों को क्लास उस कोड में से एरर फाइंडिंग करनी होती है। ठीक है, तो क्लास ये वाला पार्ट जो है अभी मैं आप लोगों को अभी नहीं कर पाऊंगा, ये मैं क्लास अभी पॉज कर रहा हूँ, और ये जब मैं आप लोगों को पेपर 2 का वापस से एक रिवीजन कर पाऊंगा इन फेब या जैन के लास्ट वीक के अंदर, मैं वापस से एक ओ लेवल का पूरे स्टूडो कोर्स का रिवीजन करवाता हूँ। तो क्लास उस रिवीजन के अंदर इस साइकिल को मैं जितने भी आपके करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, तो उनको क्लास वहां पे वाइंड अप करेंगे अभी क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है। एटलीस्ट अब आप लोगों की क्लास एक बेस क्रिएट हो गई है ऑफ पेपर 2। ठीक है, क्लास फ्रॉम नेक्स्ट मंडे हम लोग वापस से मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर पेपर 1 एंड वी विल बी किकिंग ऑफ विद द चैप्टर दैट इज कॉल्ड मेमोरी के बाद क्लास ट्रांसलेटर्स के बाद सिक्योरिटी के बाद क्लास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद क्लास आई गेस थोड़ा बहुत आपके पास एथिक्स का भी एक चैप्टर है, एथिक्स का भी पार्ट है। तो वो क्लास हम लोग पार्ट कवर अप करने के बाद फिर वापस से पेपर 2 के ऊपर आएंगे। लेकिन जब हम लोग पेपर 2 के ऊपर वापस से मूव करेंगे, सो सबसे पहले आप लोगों को मैं फ्लो चार्ट्स करवाऊंगा। आफ्टर फ्लो चार्ट्स आप लोगों को मैं डेटाबेस करवाऊंगा। डेटाबेस के बाद कुछ पेपर 2 की थ्योरी आती है, वो कवर अप करवाऊंगा। एंड आफ्टर कवरिंग दैट थ्योरी वापस से स्टूडेंट कोर्स को हम लोग रिवीजन करने के साथ साथ हम लोग प्री रिलीज मटेरियल करेंगे और अपना सिलेबस एंड करेंगे। मीनवाइल आप लोग की टेस्टिंग क्लास चलती रहेगी टॉपिक वाइज। ठीक है, सो बिफोर वी एंड क्लास हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर ये भी कर लेते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्लास आपके पास। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। ये बता रहे क्लास कि रिपीट अंटिल इज वन टाइप ऑफ लूप। डिस्क्राइब टू अदर टाइप्स ऑफ लूप्स एंड दैट कुड यूज व्हेन राइटिंग द सूडो कोड। क्लास आप लोग को अच्छी तरह बताए while, do, and while, एंड क्लास डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इट्स अ प्री कंडीशन लूप एंड इट फर्स्ट check for the condition and then the loop runs. And class the second example will be, of course इधर ने हमें यहाँ पे बताया sir for to next, and class it's an unconditional loop. It's a unconditional loop runs fixed number of times. So a perfect description and a perfect answer. तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं क्लास, और आप लोगों को ऐसे सवालों के साथ भी क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, हाँ Musa, you can write that stuff as well. While loop can never iterate. It can be one of the possibilities कि while loop आपका कभी iterate ही ना करे, कभी चले ही ना। It's a possibility because अगर आपकी पहली कंडीशन ही गलत है, आपकी पहली कंडीशन ही फॉल्स है, so your loop is not going to run and your loop is going to end. ठीक है, तो क्लास बस आज हम लोग इसको ज्यादा नहीं करेंगे, आज इसको हम लोग यहीं पे होल्ड करेंगे।